नमस्कार, दृष्टि नाव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमित सिंह। झारखंड के बच्चे बच्चियां लगातार रोजगार को लेकर महानगरों की तरफ रुख करती है। ऐसे में जेआईटीएम के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। इनके थ्रू जो है स्किल इंडिया के तहत कई बच्चे बच्चियां जो है आज झारखंड से दूसरे राज्य में बढ़िया नौकरी बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी यहाँ से इनके सेंटर से तैयार होकर अलग अलग जगहों पर जाकर अपना जीवन यापन रोजगार के लिए तैयार हैं। हमारे साथ डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और स्किल इंडिया के तहत कितने बच्चों को अभी तक झारखंड के कितने बच्चों को रोजगार से जोड़ चुके हैं। योगेश सर, बहुत स्वागत है आपका दृष्टि नाव में। सर, पहला सवाल कि कितने बच्चे जो हैं अभी तक आपके थ्रू झारखंड के बच्चे महानगरों में रोजगार कर रहे हैं सर? देखिए, अभी तक जेआईटीएम ने लगभग 5,000 बच्चों की ट्रेनिंग की है पूरे झारखंड में पिछले 3 साल में। और इसमें से लगभग 75% बच्चे जो हैं वो अलग अलग जगह पे नौकरी कर रहे हैं। और इसमें जो है हेल्थ सेक्टर से लेकर के इवन फैशन डिज़ाइनिंग में, ब्यूटी एंड वेलनेस में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इन सारे सेक्टर्स में ये बच्चे ट्रेन किए गए और इसी सेक्टर में लगभग ये लोग काम कर रहे हैं। झारखंड में कैसे देखते हैं स्किल इंडिया को? यहाँ पर कितना सपोर्ट मिलता है और कितने बच्चे जो है वो एक्टिव दिखते हैं और खुद से आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं? देखिए, झारखंड में एक बहुत बड़ा मैं देखता हूँ कि प्रॉस्पेक्ट्स है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अभी भी ऑनेस्ट हैं बनस्पत दूसरे राज्यों के। यहाँ के बच्चों में लगन है, ऑनेस्टी है और हार्ड वर्क करने की चाहत है। तो अगर इसको एक प्रॉपर रूप दे दिया जाए और उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग दी जाए कि दिन में लगभग 10 से 12 घंटे कैसे काम किया जा सकता है, तो ये बच्चे एक बहुत बड़ी एसेट ना केवल झारखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए हो सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग सेंटर का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलप किया जाए। उनको ट्रेन करने के लिए ट्रेन मैन पावर लगाई जाए जो कि सर्टिफाइड हो और जो कि ऑनेस्टी हो और जिन टीचर्स के अंदर कोई भी पक्षपात या एक सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि एक टीचर का बिना सेल्फिश इंटरेस्ट के समाज के लिए और युवा शक्ति के लिए समर्पण भाव से काम करना एक बहुत ज़रूरी है। जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तब तक वो नई जनरेशन को ट्रेन नहीं कर पाएगा। तो एक समर्पित जो है ट्रेनर्स का होना, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है और एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ कोऑपरेट कर रहा है तो काम करना में मज़ा आता है, काम करना अच्छा लगता है और उसमें बाधाएं ना क्रिएट हों। उनको जो भी बाधाएं हैं उनको हटाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्टनरशिप के रूप में अगर हमारे साथ काम करें तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अमूमन सर क्या समस्याएं आती है? इस तरह का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ लॉन्च करने में क्या समस्याएं आती है? समस्या तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिवली कई बार पैदा हो जाती हैं और वो तो सिर्फ इस राज्य से नहीं संबंधित है, वो ऑलमोस्ट स्किल इंडिया में हर जगह ही थोड़ी बहुत समस्या रहती है। डिलेड पेमेंट इज़ वन ऑफ देम। एंड उसके अलावा अब क्योंकि भारत सरकार ने ये कर दिया है कि अभी तक जितना भी असेसमेंट सर्टिफिकेशन का काम सेक्टर स्किल काउंसिल किया करती थी, अब धीरे धीरे वो सारा का सारा काम एनसीवीईटी के अंदर गाइडलाइन के अंदर एक यूनिफॉर्म जाने वाला है और बहुत जल्दी 1-2 महीने में स्विच ऑफ हो जाएगा एनसीवीटी के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि असेसमेंट सर्टिफिकेशन जब बहुत अच्छे तरीके से होगा और यूनिफॉर्म होगा, एक स्टैंडर्ड के अंतर्गत होगा,
तो काफ़ी हद तक समस्याएं और दूर हो जाएंगी, जिसका सरकार ने ऑलरेडी एक निश्चय कर लिया है। और दूसरा ये भी होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट के ऊपर फोकस करें, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करें और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करें। अभी तक जो झारखंड के बच्चे हैं, उनको एक तरह से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत पीछे चल रहे हैं। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जो है यहाँ पर कम है। तो जब बच्चों में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आ जाएगी, जैसे कि एक कहते हैं ना कि सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं नौकरी देने की तलाश में लगे हुए हैं, दे ऑल आर क्रिएटिंग मतलब एक सॉर्ट ऑफ ए नौकर्स। तो मगर हमको एक ओनर्स क्रिएट करने हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमको मालिक क्रिएट करने हैं, ताकि वो एक ओनरशिप के अंतर्गत ना केवल अपना कुछ धंधा शुरू करें बल्कि और भी लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट करें। इसके लिए भी हम लोग काफ़ी फोकस करने जा रहे हैं, ताकि अलग अलग जगह पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, बच्चों के अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी को डेवलप करें, उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भावना को डेवलप करें। और आज की डेट में सरकार ने बहुत सा पैसा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दिया है, जिसके अंतर्गत कि बच्चे जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं उनको एक सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, बिना किसी सिक्योरिटी के। सर, झारखंड में आप झारखंड में कैसे देखते हैं स्किल इंडिया को, और क्या होना चाहिए झारखंड में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्या होना चाहिए यहाँ? झारखंड, जैसे मैंने कहा कि इससे मैन पावर ओरिएंटेड स्टेट, और यहाँ के यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी बहुत कम है यहाँ पर। बड़े बड़े इंडस्ट्री तो हैं, जैसे पावर और स्टील इंडस्ट्री। अभी जैसे कि जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको यहाँ पे अगर इंसेंटिव दिया जाए और एक कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि जो बना हुआ माल है यहाँ से कैसे उसको दूसरी जगह पे फास्ट वे में ट्रांसफ़र किया जाए, और उसके लिए एक टोटल जीरो टैक्स ओरिएंटेड कुछ जोन बनाए जाए, कि जहाँ पे कोई टैक्स ना हो, कोई जो वन विंडो क्लियरेंस हो, और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कैन इजीली बी डेवलप्ड हेयर। अब आप देखें कि जब ये झारखंड की लड़कियां तमिलनाडु में जा कर के टेक्सटाइल हब में काम करती हैं, तो कितना अच्छा काम वहाँ पे करती हैं। जब ये यहाँ पे ही रह कर के ही हम लोग एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके एक बहुत ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर से इस स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। ज़रूरत है कि ऐसा जोन क्रिएट किया जाए जहाँ पे इंडस्ट्री को इंसेंटिव दिया जाए, नो टैक्स, नो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम, एंड फैसिलिटीज़, पावर सप्लाई वहाँ पे हो, रोड्स अच्छे हों, और कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ में अच्छी हो, ताकि बना हुआ माल जल्दी से वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरे मंडियों में, मार्केट में भेजा जा सके। झारखंड में कितने सेंटर चल रहे हैं और कितने बच्चे अभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं सर? झारखंड में हमारे अभी लगभग 5 सेंटर चल रहे हैं, और काफ़ी बच्चे इससे लाभान्वित भी हैं और बेनिफिट उनसे पा रहे हैं। बस अभी थोड़ा सा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से सेंटर यहाँ पे झारखंड में बंद पड़े हैं। जैसे ही लॉकडाउन शुरू होगा, ख़त्म होगा, उसके बाद में आई थिंक वी विल बी एबल टू डू इट मच बेटर। बिल्कुल, तो आपने सुना कि जेआईटीएम के जो डायरेक्टर योगेश कुमार हमारे साथ थे, और उन्होंने बताया कि यहाँ के बच्चों में काफ़ी कैपेबिलिटी है, आगे बढ़ने का ज़रूरत है कि यहाँ भी इंडस्ट्री जो है वो बढ़ाया जाए। जो बच्चे बाहर जाकर रोज़गार कर रहे हैं, उन बच्चों को यहीं पर रोज़गार मिले, और ऐसे में अगर यहाँ रोज़गार बढ़ता है तो झारखंड आगे बढ़ेगा, और यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। सहयोगी ऋकिराज के साथ मैं अमित सिंह, दृष्टि नाव।